नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस से अलग हटकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा जी है। सर, आपने भी कल नेता प्रतिपक्ष का बयान सुना है, क्या लगता है कि उनके बयान के बाद अब आप लोग भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं? सभी राजनीतिक पार्टी पूरे मजबूती के साथ हर चुनाव लड़ती है, ये तो कोई पूछने की बात नहीं। लेकिन हाँ, हम लोग ये चाहते थे कि महागठबंधन हम लोग को है, एनडीए को रोकने के लिए हम लोग एक जगह आए थे, एक प्लेटफॉर्म पे आए थे। लेकिन कल जो हम लोगों ने 11 बजे हम थे, सांसद महोदय हमारे अखिलेश सिंह जी थे, अध्यक्ष मदन मोहन झा जी थे, वहीं से बात चुकी प्रभारी और ऊपर से आदेश था कि एक बार आदरणीय लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे बात कर लीजिए। अगर कुछ होता है तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पे बात करके करिए। हम लोगों ने 11 बजे उनको फ़ोन किया गया था, वो बोले थे कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी आ जाते हैं, फिर आप लोग से बात करेंगे। लेकिन हम लोग को कोई सूचना कल नहीं मिला, हम लोग बैठे रहे शाम तक। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी निकल के जो बाइट दिया है, आप भी सुने, मैं भी सुना हूँ। लेकिन फिर भी महागठबंधन है। हम लोग क्या है कि विचारधारा से गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए गठबंधन है। चुनाव, एमएलसी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है देश के लिए, लेकिन अकेले भी लड़ते हैं, इससे सब दोनों का जनाधार बढ़ेगा और 2024 लोकसभा में हम लोग और मजबूती से आएंगे। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब अगर अकेले भी लड़ते हैं तो चिंता की बात नहीं है। कांग्रेस भी मजबूत है और राजद भी अपनी जगह मजबूत है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि एनडीए परास्त हो और कैंडिडेट जो लड़े वो मजबूती से लड़े और एनडीए को पछाड़े। क्या लगता है जो नेता प्रतिपक्ष का जो बयान आया, वो उनका दावा है कि उपचुनाव में जिस तरीके से राजद और कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी, उसी का नतीजा है कि आज भी कांग्रेस और राजद में जो खटास है वो मिट नहीं पा रही है? देखिए, वो क्या कहते हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप पीछे सीट का बंटवारा देखेंगे तो 70 सीट जो कांग्रेस को मिला था, अब वो सीट सही था, अच्छा था, उस पर नहीं जाएंगे हम। लेकिन कुशेश्वर स्थान जब बाई इलेक्शन हुआ तो वो कांग्रेस के हिस्से में था, कांग्रेस को लड़ना चाहिए था। लेकिन उन्होंने दोनों सीट पर पहले उन्होंने घोषणा की, फिर हम लोग दोनों सीट पर लड़े। तो दोनों सीट पर लड़े तो इससे जनता में एक मैसेज गया कि हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव, ऐसा नहीं कि हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं। इसलिए वो उनका कहना तो उनकी बात है, लेकिन अगर अकेले लड़े वो मुद्दा बना रहे हैं तो ये देश के हित में हम लोग को महागठबंधन करना है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करना है, ये कोई इशू नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा है तो वो हम मानते हैं। लेकिन हम लोग अभी भी हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे आदरणीय सोनिया गांधी जी अध्यक्ष और राहुल जी मिलके जो तय करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग तैयारी 2400 सीट पर है, हम लोग जाएंगे। और अगर नहीं भी होता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, दोनों जम के चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को परास्त करेंगे। कहा जाता है सर कि गठबंधन में सबको कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने कल कहा कि उनको बिहार में फलने फूलने का मौका दिया जाए। चूँकि कांग्रेस देश भर में चुनाव लड़ती है, वो बिहार में चुनाव लड़ते हैं, तो क्या लगता है कि अब आरजेडी अपना निजी हित देख रही है गठबंधन धर्म में आकर? नहीं, उनको बिहार में सीमित नहीं होना चाहिए। मैं तो आदरणीय तेजस्वी यादव हमारे अपोजिशन लीडर भी है, हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना था। ठीक है, संजोग से एनडीए किस तरह से गोल मटोल करके जीत गई, घोटाला करके, वो सब कोई जानता है। नहीं तो मुख्यमंत्री तो हमारे कांग्रेस के ग्रुप से वही होते। अब वो सिर्फ बिहार में कंसंट्रेट कर रहे हैं, अभी उनका उम्र है, उनको पूरे देश में कंसंट्रेट करना चाहिए। राष्ट्रीय सोच रखनी चाहिए, देश की सोच रखनी चाहिए। अगर उन्होंने कहा है तो वो तो उनसे पूछिए, लेकिन मैं उनको आग्रह करूंगा, पूरे देश में आप चर्चित हैं, देश में आप राजनीति करिए। सिर्फ बिहार की बात की है तो बिहार में हम लोग को भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और हम लोग, उन्होंने कहा भी है केंद्र में हम लोग साथ हैं। तो हम लोग अभी महागठबंधन है। ये एमएलसी के चुनाव से ये मत मानिए कि हम लोग अलग हो गए हैं। हम लोग एक साथ हैं, मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, अकेले भी लड़ेंगे तो भी बीजेपी को परास्त करेंगे। आखिरी सवाल है सर कि एमएलसी चुनाव को लेकर कल बिहार एनडीए का सीट का बंटवारा हो गया, उसमें जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी को जगह नहीं दिया गया। जीतन राम मांझी तो मान गए, लेकिन कहा जा रहा है कि सहनी अभी भी नाराज चल रहे हैं। आप लोग आमंत्रण दीजिएगा उनको? देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरी बहुत बड़ी पार्टी है। जो भी आना चाहे स्वागत योग्य है। जो देश के हित में, युवाओं को रोजगार देने के हित में, कल कारखाने खोलने के हित में, ये जो भारतीय जनता पार्टी बेच रही है सारा चीज़, रोजगार बंद हो रहा है। आपको उदाहरण दे दें, बैंक का जो मर्जर हुआ, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, दीना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, एक मर्ज किया गया। जब से मर्ज हुआ है तब से एक भी नौकरी नहीं दिया गया, जबकि हर वर्ष अगर तीनों को मिलाइएगा, पिछला स्टार्ट देखिए तो 2 से 2,500 लोगों को, युवकों को रोजगार, बच्चियों को मिलता था। तो रोजगार तो वो खा रहे हैं। इसलिए इसके विरोध में हम लोग को एकजुट होना है, देश के हित में, देश को आगे बढ़ाने में, युवकों को आगे बढ़ाने में। तो ये थे कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।